कर। गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी? पिछले क्लास में हमने टेस्ट लिया था, आज उसी टेस्ट का क्या सॉल्यूशन करेंगे जो 60 क्वेश्चन थे। और जो क्लास हमने अब तक पढ़ी है कि भारत का भौगोलिक स्थिति व विस्तार और हिमालय, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इन्हीं को टॉपिक को हमने भी अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है। तो जो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या चीज़ है अभी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है? ये एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, या फिर ये 23 डिग्री एक उत्तरी अक्षांश रेखा है या दक्षिणी अक्षांश रेखा है? कौन सी आ जाती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आपको बताया जाए तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा या इक्वेटर बांटती है। और इसी के ऊपर 23.5 डिग्री जो आती है, ये कौन सी रेखा आती है? ये कर्क रेखा है। अगर इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या आती है अभी? ये क्या नाम आता है अभी? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंग्लिश में वर्ड पूछा गया था, तो ये क्या आएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहाँ पर क्या कौन सी रेखा आती है? ये 23.5 डिग्री, ये दक्षिण की मकर रेखा आएगी। अगर इसका इंग्लिश में नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई? कैप्रिकॉर्न। क्या होगा ये? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी पता होना चाहिए, क्या पता एग्जामिनर अगली बार ये पूछ ले भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। ये दक्षिणी जो या मकर रेखा है वही आएगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ये इसका नाम रहेगा इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे चलेंगे तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो भागों में कौन सी रेखा बांटेगी? भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा या अक्षांश रेखा। ये क्या आ रही है अभी? 0 डिग्री। तो ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर? भूमध्य रेखा। और ऊपर वाले का राइट आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब फिर आगे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है अभी में? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, बताया गया आपको कितना आता है? 4 डिग्री। ये 1 डिग्री में कितना आता है? 4 मिनट। 4 मिनट इसका राइट आंसर है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात बराबर रहते हैं, कहां पर रहते हैं? ये कौन सी रेखा पर रहेंगे? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या हिंद रेखा? कौन सी रेखा पर दिन और रात लाइन ये बराबर रहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये क्या है अभी? पृथ्वी को जो दो भागों में बांट रही है, तो यहाँ पर क्या है? दिन और रात हमेशा बराबर ही रहते हैं। और छोटे बड़े कहाँ पर होते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा पर छोटे बड़े होते हैं। भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो 5वें क्वेश्चन पे क्या आ रहा है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। ये कहां पर है? ये विषुवत रेखा पर। ये कैसे होगी भाई विषुवत रेखा पर? क्या इस प्रश्न से एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है? देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? देशांतर रेखाएं जो खड़ी रेखाएं है वही है, और ये अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? लेटी होती है। ये बात पूछना चाहता है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी। तो जब इस प्रकार से ये गोलाई में आता है तो इसकी सर्वाधिक दूरी में कहां पर दिखाई दे रही है? ये भूमध्य रेखा पर ही आती है। ये इस प्रकार से रेखाएं आ रही है, तो इसकी दूरी जो देशांतर जो 0 डिग्री है उससे सर्वाधिक दूरी पर कहां पर होगी? तो ये भूमध्य रेखा पर ही होगी। उसके बाद में क्या ये नजदीक आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसका? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? यही आएगी विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा इक्वेटर है, और इसी के समानांतर रेखाएं इसी प्रकार से चलेगी। ये क्या है? अक्षांश। इन्हें क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? लेटी होती है। इन्हें क्या है बोल रहे हो भी? इन्होंने पूछना क्या चाहता है भी? विषुवत रेखा को और अन्य किस नाम से जानते हैं? यही बात बोल रहे हैं। तो ये मैं थोड़ी ना जाऊंगा एग्जाम में साथ में आपके पास, वो तो एग्जामिनर बैठा होगा और नाड़ भी नहीं घुमाने देगा आपको भाई। तो ये क्या है भाई? अक्षांश रेखा है। तो यह अक्षांश विषुवत रेखा का अन्य नाम ही पूछना चाहता है भी। क्या आ रहा है अभी? एक तो अक्षांश रेखा, एक इक्वेटर है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, क्या होगा? अक्षांश रेखाएं। जो छठा प्रश्न आ रहा है ये क्या है?
अक्षांश। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर होगा? ये दिशा कौन सी है? उत्तर, और ये दक्षिण। ये दिशा कौन सी है? पूर्व, और ये पश्चिम। और उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाएगी तो कौन सी रेखा मिलाती है? देशांतर ही आती है ये, तो ये देशांतर रेखा इसका राइट आंसर है अभी, देशांतर रेखा। 7वें पे बात करेंगे तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 1 घंटे में कितना होगा? 15 डिग्री। क्यों? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो पूछा कितना गया है अभी? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा ये? इसको 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? कितने डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। आसान से प्रश्न है भाई ये। फिर आगे बात करेंगे 8वां प्रश्न, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के कितने बराबर होगी? बात तो वही है, सेम ही प्रश्न है, 15 डिग्री। यहां पर दिन और रात समान होते हैं। कहां पर होते हैं अभी? भूमध्य रेखा पर होंगे। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य होन काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ग्रीनविच, ग्रीनविच कहां पे है? हाँ जी, ग्रीनविच कहां पे है? ये जो देशांतर रेखा है यही तो जा रही है। और उसके बाद में क्या होगा? इसी के अपोजिट में पूछा गया अभी 180 डिग्री। ये जो 0 डिग्री है अगर इसी के बैक साइड से होते हुए घूम के आएगी तो ये क्या हो जाता है अभी? 180 डिग्री हो जाता है। जो ये एंगल है यहाँ पर एक साइड से देखेंगे तो इसी साइड से तो क्या है? 0 है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये 20, 30, 90 और एंड में जाएगा तो इसी रेखा के समानांतर हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। अगर ये देशांतर यहाँ से आ रही है, अगर इसी के बैक साइड से खींची जाएगी तो ये कितनी हो जाती है? 180 डिग्री हो जाती है। अगर जब ये पृथ्वी अपना पूरा एक दिन पूरा कर लेती है, 180 डिग्री घूम लेती है तो क्या होगा अभी? उसके बाद में तो दिन बदलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रेखा कैसी है अभी? ग्रीनविच की 180 डिग्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है? कितना आसान सा प्रश्न है, इलाहाबाद से। ठीक है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? कितने हैं? 5.5 घंटे। क्यों 5.5 घंटे? क्यों अभी? जब ये देशांतर है और उसके बाद जब भारत का समय यहाँ से लिया गया था, जो इलाहाबाद के बीच मध्य से गुजरती है कुछ इस प्रकार से ये, और यहाँ से क्या है 82.5 डिग्री आ रहा है, तो 82.5 डिग्री आ रहा है तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। जब इसको आप गुणा भाग करोगे तो ये कितने आ जाते हैं अभी? 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय और भारतीय समय तथा स्थानीय समय लगभग एक समान है? कहाँ पे है अभी? ये इलाहाबाद के नैनी के पास में है। ठीक है अभी, आसान से है। यदि 2 स्थानों के बीच समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर रेखा का अंतर कितना होगा? 35। अगर इसको क्या होगा भाई? 2 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे? 140, और 140 को भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 35 डिग्री। बस ये सीधी सिंपल सी बात है भाई। सारे के सारे प्रश्न बहुत आसान से हैं। और 35 है, हाँ चलो 35। सारे के सारे प्रश्न आसान से और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। पहले पे कौन सा आता है? पहले पे रूस, सेकंड पे कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत के बाद में अर्जेंटीना 8वें स्थान पे आता है अभी। ये 7वां इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है अभी? 2.4% है। और परंतु इसकी जनसंख्या कितनी आती है? जनसंख्या कितना होगा? 17.5 भाई ये बुक में मिलती है। लेकिन आज इसका आंसर राइट कितना माना गया? 17% इसका राइट आंसर माना गया अभी। एक्चुअली में होना 18 चाहिए था अभी, लेकिन जो एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया और इसका राइट आंसर भी 17% ही माना गया है। ध्यान रखना, एक्चुअल में अगर 17.5 आए तो 17.5, अगर ऑप्शन इसी प्रकार से मिले तो भाई 17% इसको आपको राइट आंसर करना होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा जोड़ा सही नहीं है अभी? कौन सा ऑप्शन है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 यानी कि मिलियन वर्ग हेक्टेयर में। ठीक है। भारत का रेखीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भी राइट आंसर है।
और ये ठीक है। गलत पूछा गया है। अगर गलत की बात करेंगे तो भी भारत कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, तो इसमें कितनी दी गई है, 26। ये क्या है, गलत है। तो गलत होने के साथ में ये राइट आंसर है। कैसे पूछा गया, जोड़ा सही नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, भारत में राज्य कितने हैं, 28 है। ये भारत का विस्तृत, भारत विस्तृत है, हाँ जी भारत विस्तृत है। ये कहाँ से कहाँ तक भारत विस्तृत है, हाँ कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन सा विस्तार है, ये अक्षांशीय है, देशांतरीय, अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार अपना कहाँ से कहाँ तक चला था, 8 डिग्री 4 मिनट से चला था, और ऊपर गए थे तो कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट तक था। चलो ये ठीक है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट दिखाई दे रहा है क्या आपको भाई, 9, तो फिर भाई उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है भाई, हाँ जी कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अब बात करोगे भाई कि ये तो राज्य कौन सा ही नहीं था, उसी में बात तो यही आ रही है ना, कहां से गुजरती है, कर्क रेखा। आपको बताया गया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से 8 राज्य हैं, गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें कौन सा आ रहा है, झारखंड आ रहा है। और झारखंड किससे अलग हुआ है, भी बिहार से अलग हुआ है। क्या पता भाई आगे एग्जामिनर की झारखंड भी ऑप्शन में ब्रैकेट में देना, तो ये हमें पता होना चाहिए भी ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा, भी बिहार होगा, और बिहार के ये झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, हाँ जी कौन सा आएगा, कौन सा आता है, साढ़े 23 डिग्री। एक तो कर्क रेखा है और अपना ज्योग्राफिकल इस हिसाब से बंटा हुआ है भाई। अगर आप 37 डिग्री 6 मिनट और उसके बाद जो नीचे 8 डिग्री 4 मिनट है, अगर उनका मध्य निकालोगे तो वो कितना आता है भाई, 23.5 डिग्री आता है। और ये कौन सी दिशा में है भाई, उत्तर में है, तो ये भी पता होना चाहिए उत्तर है, कहीं दक्षिण वाला इसका राइट आंसर कर दो आप। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल है भाई, कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। 2 घंटे का कैसे आया ये 2 घंटे का अंतराल, क्यों आता है, ये 68 डिग्री से चलते हैं ये, और 97 डिग्री तक चलेगी। अगर इनके बीच में डिफरेंस देखोगे ना तो लगभग ये 30 डिग्री के आसपास में आता है। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 होता है, 4 और इसको गुणा करोगे तो 120 मिनट, 120 मिनट के कितने समय आ जाते हैं अभी, 2 घंटे। यदि भारतीय मानक समय यमोन्तर पर मध्याह्न है और 100 है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा, हाँ जी ये कहना क्या चाहता है, पहले तो ये बताइए भाई। यमोन्तर पर कहने का मतलब ये है कि भारतीय मानक समय पर, जब भारतीय मानक समय को 0 डिग्री ही मानना है, 0 मिनट ही मानना है, शुरुआत करनी है वहां से, बस ये बात कहना चाहता है इसमें। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। अगर इसको आप थोड़ा सा समझोगे तो बेसिक से, भारत का मानक समय कहाँ से है, ये देशांतर है, और ये 82.5 डिग्री यहाँ से चले, ये 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री पर आपको क्या बताया गया कि यहाँ पर समय बचा है 00 बस में, यानी कि दिन के 12 बज रहे हैं इस समय। और समय कहाँ पर पूछा गया है, 182 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछा गया, तो 120 क्या होगा, इससे और आगे होगा, ये होगा 120, इसी प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से होगा, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना डिफरेंस आता है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा। यहां पर क्या है, 12 बज चुके हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना आ रहा है, ये 37.5 आ रहा है। डिफरेंस निकालोगे तो अगर इसको 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा भी ये, अगर इसको फिर से 4 से गुणा करोगे तो ये कितनी मिनट आएंगे उसकी,
37 चौका कितना होती है 148, और उसका 1/2 के साथ में भाग करोगे तो कितने आएंगे 150 मिनट आएंगे, और 150 को फिर से 4 से भाग करोगे तो आप 2 से भाग करोगे तो कितने समय आ जाएंगे भैया 2 घंटे 30 मिनट आएंगे, और 2 घंटे 30 मिनट जब आप 12 में ऐड करोगे तो क्या हो जाते हैं भैया, और आगे चलेंगे तो भैया 14:30 क्या इसका राइट आंसर होगा। यह बात किस चीज को समझ में नहीं आई, यह बात किस किस को समझ में नहीं आई, आई है नहीं आई है, नहीं आई है तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भारत का मानक समय कहां से कहां तक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया है। अगर 82.5 डिग्री कुछ इस प्रकार से यहां से गुजर रहा है, ये 82.5 डिग्री, और इस डिग्री पर कितना समय बताया गया है, अभी 12 बजे बताए गए हैं, और हमसे पूछा गया 82.5 डिग्री के अलावा 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इस पर समय बताइए भी कितना होगा, और इस पे कितने 12 बज चुके हैं, और ये कौन सी डिग्री पे आ रहा है 82.5 डिग्री पे आ रहा है। जब यहाँ पर 0 डिग्री थी तो भारत में कितना समय आगे हो जाता है बी प्लस 5.5 घंटे हो जाता है। अगर इसी 5.5 घंटे को क्या कर दिया गया, अब 0 मान लिया गया, और इससे और आगे चलना है, तो इससे और आगे चलना है तो भी कितना और आगे चलेंगे भाई 37.5 डिग्री आगे चलेंगे, जबकि 37.5 डिग्री और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, तो ये कितने और आगे चला जाएगा 2.5 घंटे, तो इसका समय कितना होगा अभी 14:30। ये इसका राइट आंसर है। यही एक प्रश्न था भाई जो आपका पढ़ा हुआ नहीं था, और बाकी सारे पढ़े हुए हैं। भारतीय मानक समय यमुनांतर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है भैया, ये भारतीय की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है, कुछ इसी प्रकार से थी ये, हाँ जी कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। और कौन से 5 आते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। इसमें कौन सा आ रहा है भाई, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी ये रेखा, कहां से नहीं गुजरेगी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, आपको कराया गया है, कॉपी में लिखाई गई है ये चीजें। नेक्स्ट में भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है अभी 5.5 घंटे, ये प्लस वाला आएगा अभी। प्लस वाला क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये पूर्व की तरफ है, सूर्य पहले आ रहा है तो क्या होगा भाई प्लस होगा, अगर बाद में आएगा तो ये माइनस में होगा भाई प्लस। ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, ये बताया गया आपको इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है कहां पे भाई, ये ग्रेट निकोबार में है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है भाई, हाँ ये बताइए भी आपको राइट आंसर कौन सा होगा इसका। हाँ जी हाँ गुजरात 2 है ऑप्शन में, हाँ जी कौन सा गुजरात में है ये, कौन से गुजरात में है ये, पश्चिम में या पूर्व में, ये राजस्थान है, ये कैंसिल हो चुका है, ये चलो ठीक है। इसमें से अभी ये इसमें पश्चिम वाले के साथ में हो या पूर्व वाले के साथ में है, पूर्व वाले के साथ में कौन सा है, तो फिर भाई बचे हुए पश्चिम के साथ में हो, पश्चिम के साथ में कौन कौन है, आप पश्चिम के साथ में हो, ठीक है। कॉपी खोलो और उसमें आपको क्या बताया गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, और उसमें स्पष्ट लिखाया गया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, और कहां से कहां तक जाता है भाई 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर खत्म हो जाता है। और ये पूर्वी देशांतर का जो बिंदु था ये भी बताया गया था आपको, कौन सा था, ये गौर माता था। गौर माता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट हो रहा है। जब भारत का पश्चिम में पूछा गया इससे क्या मतलब है कि भारत का तो कौन सा ही हो चाहिए, बीच का हो चाहिए और कौन सा भी हो, ये भारत के पश्चिम में है, लेकिन जो ये रेखा आ रही है उसके कौन सी दिशा में चल रहा है, ये उसके तो पूर्वी दिशा में चल रहा है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न था भाई, और ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, कहाँ पे है भाई, ये ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार, आसान है।
नेक्स्ट में भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट भी बड़ा निकोबार में है। ये ग्रेट निकोबार को बस हिंदी में बताया गया है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी बिंदु को इंगित करता है? कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये इसका राइट आंसर है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं भाई? कौन सी जगह पे है ये? हाँ जी, ये कौन सा प्रश्न है? आप देखोगे इस पानी को क्या कहा जाता है? अरब सागर। और इस पानी को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के साथ में और क्या पूछा गया है? अरब सागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर ये कहाँ पे है अभी? ये इधर है। हिंद महासागर भी बहुत अच्छे से देखा था अभी, हिंद महासागर कहाँ पे है। अगर ये पूछ रहा है भी ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं, हिंद महासागर के बाद में कौन सा आता है? महासागर के बाद में सागर, और सागर के बाद में खाड़ी आती है। तो ये हिंद महासागर का ही तो चलो क्या एक पार्ट है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसी को बांटा गया है। तो ये कहाँ से बांटना स्टार्ट होते हैं? जो कन्याकुमारी है ना, वहां से अलग हो जाते हैं। इधर के पानी को अरब सागर के नाम से और इधर के पानी को भाई बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और कौन सी जगह आती है? ये कन्याकुमारी। अभी इसको याद रख लेना आप लोग, कन्याकुमारी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में, हाँ जी, ये भाई कितने अच्छे से बताया गया था आपको कि राज्य कौन से राज्य पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बना रहे हैं, कौन से पड़ोसी देश भारत के राज्यों के साथ में सीमा बना रही हैं, भारत के साथ में सीमा बना रही हैं। तो बताया गया था, क्या बताया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। लगा हुआ है क्या भाई? असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। नेक्स्ट में कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है क्या? मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है क्या? म्यांमार से लगा हुआ है, बांग्लादेश से नहीं लगा हुआ है। चलो जी देख लेते हैं आप झूठ बोल रहे हो या एग्जामिनर झूठ बोल रहा है। पहला प्रश्न क्या था? असम भूटान और वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, यही था। तो असम कहाँ पे है? ये असम है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है। चलो ठीक है, लगा हुआ है। नेक्स्ट में कौन सा था? वेस्ट बंगाल भूटान और ये इसी से पूछा गया है कि बांग्लादेश से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। ये भी क्या है भाई? ये वेस्ट बंगाल है, भूटान से लगा हुआ है। फिर मिजोरम की बात आई भी, तो मिजोरम क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो अगर इसमें देख रहे हैं तो बांग्लादेश ये इस प्रकार से होता हुआ भाई आगे जाता है, ये मिजोरम। और इधर कौन सा देश है? म्यांमार। तो मिजोरम क्या है अभी? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में लग रहा है। ये प्रश्न क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर कि आपको मैप अच्छे से आना चाहिए भाई। हाँ जी, मैप अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद ये प्रश्न भी और आ जाता है कि बांग्लादेश भी म्यांमार से सीमा बनाता है या नहीं बनाता। तो बांग्लादेश भी म्यांमार से सीमा बना रहा है, इसको भी देख लेना साथ में। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? अब तीनों सही है, तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? किसकी नहीं लगती भाई? हाँ जी, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मणिपुर की लगती है, मणिपुर की, मिजोरम की लगती है, मिजोरम की लगती है क्या? नहीं लगती। तो ये 2-4 मना क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो जस्ट पीछे यही प्रश्न पूछा है अभी भी, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा बना रहे या नहीं बना रहे। क्या होगा इसका राइट आंसर? मणिपुर। अगर इसी को मैप से देखोगे तो भाई ये मणिपुर कहाँ पे मिलेगा? क्या पूछा गया है? पहले तो पहला राज्य कौन सा था? मेघालय। तो मेघालय क्या कर रहा है? बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है। नेक्स्ट में कौन सा था? त्रिपुरा था, ये भी क्या है? बांग्लादेश के साथ में। मिजोरम क्या है? सीमा बना रहा है। और मणिपुर क्या है भी? ये बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बना रहा है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो मणिपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। हाँ जी, पश्चिम बंगाल, उसके बाद नागालैंड लग रहा है, नहीं आएगा। तो चलो ये ऑप्शन ही कट चुका है।
नेक्स्ट में कौन सा आ रहा है? नागालैंड, असम, सिक्किम लगता है क्या? सिक्किम, ये सिक्किम इसके साथ में नहीं लगता। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये क्या इसका राइट आंसर है? मैप से देख लेना बाद में भैया आप। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती? भाई किससे नहीं मिलती है? भूटान के साथ में भी कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? सिक्किम बनाता है? बनाता है। मेघालय नहीं बनाता। अरुणाचल प्रदेश बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है और मेघालय नहीं बनाता। ये इसका राइट आंसर है। अगर इसको मैप से देख लोगे तो भाई ये अच्छे से याद हो जाएगी। मेघालय कहाँ पे है? ये मेघालय। और भूटान कहाँ पे है? ये। तो ये क्या कर रहा है? सिक्किम बना रहा है, वेस्ट बंगाल बना रहा है और अरुणाचल प्रदेश और असम भी क्या कर रहा है? इसके साथ में सीमा बना रहा है। पूछा क्या गया है? कौन सा राज्य नहीं बनाता? और ऑप्शन भी क्या है? मेघालय। ये इसका राइट आंसर है। फिर और आगे चलेंगे। ये प्रश्न पढ़िए भी, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? भाई अरुणाचल प्रदेश, ये बताया गया आपको। नेक्स्ट में, भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है? हाँ जी, कौन सा समूह बनाता है? क्या? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। वही है, मैप से देखोगे तो आपको भी अच्छे से दिख जाएगा। क्या कर रहे हैं ये? यही राज्य सीमा बना रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इतने ही है। एक लद्दाख और है, लेकिन ये प्रश्न क्या है? थोड़ा सा पुराना है, जब जम्मू कश्मीर एक ही राज्य हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ में सबसे लंबी सतही सीमा है? किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य है बांग्लादेश के से अपनी सीमा नहीं बनाता है? अभी कौन सा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। हाँ जी, नागालैंड। ये देख लिया अभी मैप से, क्या है? नागालैंड। ये खुरन नहीं, डूरंड आएगा। डूरंड रेखा कहाँ पर है? अभी भारत और अफगानिस्तान के मध्य में, आसान सी बात है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है। अभी कैसा उदाहरण है? कैसा उदाहरण है? अध्यारोपित। और अध्यारोपित क्या होती है? अभी अध्यारोपित एक ऐसी रेखा जो कि बाहरी शक्ति के द्वारा किन्हीं दो देशों का बंटवारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अध्यारोपित रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, ये वही पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत और चीन के मध्य में उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन सी सीमा का सीमांकन किया गया है? अभी कौन सी है? मैकमोहन। नेक्स्ट में मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, आसान सी है। अभी किसके द्वारा भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भाई किससे होता है? पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू या पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या करती है? जल संधि क्या काम करती है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है और ये इनको अलग करती है। इसको बाद में देख लेंगे जब पानी में आएंगे ना, हम द्वीप पढ़ेंगे जब। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भाई ऑप्शन देख लें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये ऑप्शन है आपके। भाई कौन सा आ रहा है? ऑप्शन दो और हैं आपको दे दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। हाँ जी, कौन सा है? सिक्किम होगा या वेस्ट बंगाल होगा? सिक्किम। वेस्ट बंगाल कौन से दो तीन देशों के साथ में सीमा बनाता है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और उसी के ऊपर छोटा सा एक राज्य मिलेगा सिक्किम। वो क्या करता है भाई? नेपाल, भूटान और चीन के साथ में क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। थोड़ा सा और भी देख लेना भाई, इसको देखी हुई चीजें में बहुत याद रहती हैं। ये वेस्ट बंगाल है, ये वाला। ये क्या कर रहा है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है। और उसके ऊपर छोटा सा एक राज्य है ये सिक्किम। ये क्या कर रहा है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? सिक्किम। किस किस का गलत है ये? किस किस का गलत है ये?
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? हाँ जी, क्या बात दिखाई नहीं दे रहा है ये? तो फिर तो भाई 2062 तो मुश्किल ही भूंज होगा। धूमकेतु क्यों कर देखोगा, मैं तो ऐसा समस्या हो रही है। अभी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, किसके साथ में है? पश्चिम बंगाल वाले कौन से हैं? आप पश्चिम बंगाल वाले हो, तुम भी है। और पूछा क्या गया प्रश्न है भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, तो वेस्ट बंगाल के साथ में कौन सी तीन तरफ से लगती है अभी मैं बताना। हाँ जी, कौन से तीन तरफ से लगती है? इसी के राज्य के तीन तरफ होनी चाहिए। नेपाल भूटान ये तो चलो, बांग्लादेश तीन तरफ से ऐसे नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन तीन तरफ तो हुई नहीं। जबकि त्रिपुरा को आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है अभी, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद में कुछ इस प्रकार से, और इन तीनों तरफ क्या है भाई? बांग्लादेश है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? त्रिपुरा। हाँ, एग्जामिनर ये कहता है भी मैप को आप जूम करके देखिए, देखना पड़ेगा। हाँ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये सेम ही है, त्रिपुरा है। फिर नेक्स्ट में आगे चलेंगे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताइए भाई। हाँ, कैसे बताओगे इनको? कौन सा है? बी, सी? हाँ बोलो, इसका राइट आंसर कैसे बनाओगे आप लोग? हाँ, बढ़ते क्रम में बनाना है। और अवरोही क्रम में आपको बताया गया था भाई, अवरोही क्रम में क्या बताया गया था, क्या ट्रिक थी? बचपन में MBA, बचपन में MBA। अब क्या बोला गया अभी, ये तो अवरोही क्रम में है और अब आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है इसमें? नहीं है। फिर भूटान है क्या? नहीं है। म्यांमार है क्या इसमें? नहीं है। तो फिर कौन सा है? नेपाल है। तो नेपाल वाला पहला ऑप्शन होगा भाई, वो और बाद में देखें, ये दो कर चुके हैं। नेक्स्ट में कौन सा आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान फिर से दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट में कौन सा आ रहा है? चीन। तो ये चीन है, तो इसका ये राइट आंसर है भाई। ऐसे किस किस ने किया था? और उसके बाद आगे भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय उल्कापिंड सरका था। किस दिशा की तरफ सरका था ये? हाँ, किस दिशा की तरफ सरका था? भारतीय प्लेट आई थी अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर, फिर यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो कौन सी दिशा में था वो? उत्तर में था भाई, उत्तर को सरका था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः क्या भी एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं भी, क्या कहते हैं? गोंडवाना कहेंगे। ये गोंडवाना इसका राइट आंसर है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? हाँ जी, 4। कौन से 4? हाँ, 4 कौन से? और 4 के अलावा भी ऑप्शन और भी है भी, कौन सा भी हो सकता है? हाँ बताइए, 4 इसका आंसर राइट है क्या? 4 इसका राइट आंसर कौन कौन मान रहा है? पहले तो ये बताइए भाई, राइट है कि 4? तो कौन सा 4 है? मेरे को क्या पता है कौन से हैं? हाँ, वे भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो एक तो किसी में ना किसी में 4 है, चारों में से एक तो है ही है। ये वही आंसर है जब आपको बताया गया था कि भारत का भौतिक विभाजन कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया 4 भागों में करता है, यानी कि जो प्रकृति ने दिए वही हमें उन्हीं भागों को बांटा गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 4 इसका राइट आंसर है। सही है। फिर आगे, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है भैया? ये हिमालय का है। ये बिल्कुल ही आसान है, इससे तो ज्यादा कोई आसान होगा ही नहीं।
नेक्स्ट में लघु हिमालय कहाँ पे है अभी? लघु हिमालय, लघु हिमालय कहाँ पे है? लघु हिमालय कौन सा हिमालय था? पहले तो ये बताइए भाई, लघु हिमालय कौन सा हिमालय है? ट्रांस है, महान है, मध्य है या शिवालिक है? मध्य हिमालय का क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहते हैं। तो ये कौन से दो हिमालयों के बीच में है? शिवालिक और महान के। और ये इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? शिवालिक और महान। कैसे था भाई? ये पहले हिमालय कौन सा आता है? ट्रांस, ट्रांस के बाद में महान, ट्रांस, महान। महान के अन्य नाम भी थे, वृत्त हिमालय था, आंतरिक हिमालय था, सर्वोच्च हिमालय था, हिमाद्री के नाम से भी इसे जाना गया था। फिर मध्य को किस नाम से जाना गया? लघु हिमालय के नाम से इसे जाना गया था। ये लघु या मध्य, और उसके बाद शिवालिक। अब ये क्या प्रश्न पूछा गया? बिल्कुल 4 भाग है और चारों भागों में से इसी प्रकार से पूछ लिया गया। अभी लघु हिमालय कौन से दो हिमालयों के बीच में है? प्रश्न है क्या? प्रश्न है क्या? अगर देखोगे तो अब ये क्या है? प्रश्न है क्या? प्रश्न का लेवल क्या है? लेवल क्या है इसमें? लेवल है, अगर किसी को ये नहीं पता है ना लघु कौन सा हिमालय है, तब लेवल बहुत बड़ा है ये। हाँ, ये हिमालय तुमने पढ़ा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो कि कौन सी होगी इसमें? शिवालिक। सबसे पुरानी कौन सी है? ट्रांस है। तो ये हिमालय वैसे सारा ही ओवरऑल में नवीन हिमालय है, लेकिन उसी के आगे जो भाग बांटे गए हैं तो उसमें सबसे पुराना कौन सा है? ट्रांस है, फिर महान आता है, फिर मध्य, और ये शिवालिक है सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीन है? अभी ये कौन सी है? ये गोंडवाना ही है, क्योंकि आगे चलकर आई थी भाई। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? हाँ भाई, याद है? याद है? ये शिखर कौन से हिमालय के हैं? कौन से हिमालय की शिखर हैं ये महान हिमालय के हैं। महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक था? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक था, और उनमें जो पहाड़ियां आ रही थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। फिर ये हिमालय कहां पर गया? नेपाल में गया। नेपाल में गया तो पहले कौन सी आती है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, और फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में कौन सा हिमालय आ जाता है? नामचा पर्वत। तो ये आ रहे थे। तो इसमें से ये क्या पूछा गया? ये शुरुआत कहाँ से हो रही थी इसकी? पश्चिम से पूर्व, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया गया इन्होंने? पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले कौन सा आ रहा था? नामचा पर्वत। तो नामचा पर्वत तो इसमें है नहीं। फिर कौन सा आ रहा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में मकालू था, मकालू, मकालू ऑप्शन में है, याद देखेंगे। फिर माउंट एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट के बाद में मनसालू था। हाँ जी, मनसालू। फिर कौन सा आता है? गौरी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, गौरी शंकर दूसरे पे था भाई। तो ये यहां से चलेंगे तो कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद में एवरेस्ट, फिर ये अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद में धौलागिरी था। तो ये क्या आ रहे हैं भाई? इस प्रकार से क्रम में चले थे, और ये क्रम आपको लिखवाया भी गया है, याद करना पड़ेगा भाई। एक बार में कर लो, 2 बार में कर लो, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया फिर भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे तब कर लो, करना पड़ेगा अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको भाई। ये अच्छा प्रश्न था। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? कौन सी आ रही है इसमें? अजंता श्रेणी, पालकोटा श्रेणी, कैमूर पर्वत, या पटकाई श्रेणियां? पटकाई श्रेणियां कहाँ पे थी? ये हिमालय का हिस्सा थी। तो हिमालय का हिस्सा थी, तो ये क्या आ रही है अभी? ये इसका ये सबसे नवीनतम श्रेणी है, पटकाई श्रेणी। और ये सारी की सारी कहाँ पे मिलेंगी? में दक्षिण भारत में मिलेंगी। ये पुरानी है इनसे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? कौन सा नहीं है? जब आप इसे इस प्रकार से बनाओगे ना, तो अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और मिजोरम के बाद कुछ इस प्रकार से ये 3 तरफ से घिरा हुआ इसी प्रकार से चला था। ये इन 4 राज्यों में है, लेकिन त्रिपुरा में भाई कोई पहाड़ी वगैरह नहीं है इसमें। तो ये एग्जाम में राइट आंसर इसका क्या आएगा?
त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। अभी इसमें पहाड़ियाँ नहीं है। यहाँ पर क्या है अभी पटकाई की श्रेणी आ जाती हैं। कुछ अराकोन योम पर्वत भी था जो भारत और म्यांमार के मध्य में क्या अभी सीमा बना रहा है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर होगी ये? पीर पंजाल श्रेणी कौन से राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में थी। कौन से हिमालय का हिस्सा है ये? मध्य हिमालय थे। मध्य हिमालय में और कौन सी आई थी आगे? धोलावीरा। फिर कौन सी आई थी? हैं नाग टिब्बा। ये क्या है? ये पहाड़ी है नाग टिब्बा। फिर ये नेपाल में गया तो नेपाल में कौन सी थी? महाभारत श्रेणी। ये कौन से राज्य में है? जम्मू और कश्मीर। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? अभी कश्मीर घाटी, हाँ जी, कश्मीर घाटी कहाँ पे है? कौन से हिमालय में थी घाटियां? घाटियां कौन से हिमालय में मिली थी? मध्य हिमालय में। सबसे पहले यही आई थी कश्मीर घाटी, उसके बाद में कुल्लू घाटी थी, कुल्लू घाटी के बाद में काठमांडू घाटी थी। तो ये कश्मीर घाटी कौन से दो हिमालयों के बीच में आ रही है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ये क्या है? कश्मीर घाटी है। कुल्लू घाटी कौन से दो पर्वतों के बीच में थी? महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य में थी। काठमांडू महान और महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित थी भी। ये आपके 60% भाई बिल्कुल अच्छे से, जिनके गलत हुए हैं उसको अपनी कॉपी के साथ में याद करने हैं। भी गलत हुए तो कैसे हुए, अब दोबारा इसको गलत नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इनको लगभग भी सारे इग्नोर करके जाते हैं। भी इतना आसानी से प्रश्न कौन पूछेगा? कौन सा जनसंख्या वाला कौन से नंबर का था? इसी पेज पे है। ये भी ये देख लो भाई और याद करना। जो लोग वीडियो देखेंगे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद।